मंदिर मिलेगा। पूजा बिना पूजा, ये बिना पूजा मंदिर है और इसके अंदर सबको प्रवेश है। दूसरा आदमी आने के लिए 600 रुपये टिकट लगता है। ये कमाई केंद्र सरकार का है और पूजा मंदिर में। फ्रेंड्स, आज हम हैं पुरी में और पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर आज हम आए हैं एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को देखने, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था और इसके निर्माण का श्रेय जाता है राजा नरसिंह देव को, जो उस समय के शासक थे, उनके द्वारा ही इस मंदिर को बनवाया गया था। तो 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है जिसमें कि अभी कोई पूजा अर्चना वगैरह नहीं होती है। और इसके बारे में भी एक कहानी प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था। तो उनको उस रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की उपासना करनी पड़ी थी चंद्रभागा और के संगम पर। तो वहाँ पर ही उन्होंने इसकी उपासना की। उन्होंने सूर्य की उपासना कोणार्क नामक जगह पर ही की। तो 12 वर्ष तक उपासना करने के बाद उन्हें अपने रोग से मुक्ति मिल गई, जो कि सूर्य के कारण ही संभव हुआ। तो उन्होंने एक सूर्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। तो चंद्रभागा नदी में ही उन्हें कहते हैं एक सूर्य की मूर्ति मिली और तब से उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का प्रण कर लिया। तो उस कारण भी इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं इस मंदिर के बारे में। तो अभी तो खैर ये मंदिर बिल्कुल ही खंडित है और यहाँ पर कोई पूजा अर्चना वगैरह नहीं होती है। इसको एक रथ के आकार में बनाया गया है और इसमें रथ के पहिए भी दर्शाए गए हैं और इनके रथ के पहियों से समय का अंदाज़ लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत संरचना थी जो उस समय के जो शिल्पकारी है उसका एक नमूना है। कितने ही शिल्पकार हमारे इंडिया में उस समय कितने बढ़िया शिल्पकारी करते थे कि इतनी बड़ा स्ट्रक्चर, और कहते हैं उस समय ये बहुत ही ऊंचा था, जो कि समय के प्रभाव से काफ़ी इसकी हाइट कम हो गई है और ऊपर की कई मीनारें गिर गई हैं। तो ये उस समय किस प्रकार बनाया गया होगा ये हमें आश्चर्यचकित करता है और इसी कारण यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। तो अगर आप पुरी आते हैं तो पुरी से 35 किलोमीटर दूर आकर कोणार्क सूर्य मंदिर को आपको देखना पड़ता है, जो कि एक देखने लायक जगह है। और अगर इसे आप नहीं देखते हैं और छोड़ देते हैं तो बहुत ही कुछ मिस करेंगे। तो अगर आप पुरी आते हैं तो ज़रूर कोणार्क सूर्य मंदिर को आएँ देखने के लिए। तो यहाँ पर आकर हमें भी बहुत एंजॉय करने को मिला और हमें बहुत सारी न्यू चीज़ें जानने को मिली और बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ एक गाइड गए थे जो कि हमें काफ़ी कुछ बताते हुए चल रहे थे। ये जो पहिए आप सामने देख रहे हैं रथ के पहिए हैं और इससे उस समय के लोगों को समय का ज्ञान हुआ करता था। प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा, 8 दिन 24 घंटा, बीच में भाई क्या 1.5 घंटा। अरे यहाँ से यहाँ तक 60 गुला है। ये गुला होता 3 मिनट का। 60 गुना 3 180 3 घंटा। ये पूर्व दिशा है। जब पहले सूर्य निकलेगा लाइट इधर गिरेगा, छाया इधर गिरेगा। 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6, शाम का 6, सुबह का 6। घड़ी ऐसा घूमता है, ये उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये बाजू एंटी क्लॉकवाइज, वो बाजू क्लॉकवाइज। वो बाजू में अभी सूर्य का धूप नहीं जाएगा, उधर जाएगा मार्च 21 टू सितंबर 20। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो सूर्य का रथ बनाया गया था उससे समय का ज्ञान हुआ करता था उस समय के लोगों को। तो ये गाइड जानकारी हमें दे रहे थे। इसके अलावा भी इस मंदिर में बहुत कुछ है जो देखने लायक है। तो ये सब हमें गाइड बताते हुए चल रहे थे, जो कि हमारे साथ ही गए थे। तो ये कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य का मंदिर है, एक बहुत ही खूबसूरत संरचना है जो उस समय की शिल्पकारिता को दर्शाता है और किस तरह से सूर्य के पहियों से समय का ज्ञान होता था। और इस मंदिर की काफ़ी हाइट हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि उस समय जब ब्रिटिश काल था हमारे इंडिया में, तो उनके जहाज़ जो कि बे ऑफ बंगाल से आते थे तो उनके लिए एक लैंडमार्क हुआ करता था और वो लोग उसको कहते थे ब्लैक पगोडा।
और इसी तरह से जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसकी भी बहुत हाइट हुआ करती थी और उसको कहते थे वाइट पगोडा। तो ये सब लैंडमार्क हुआ करते थे बे ऑफ बंगाल में, और जो सेलर्स आते थे उनको बहुत सुविधा हुआ करती थी। तो समय के साथ इनकी हाइट काफ़ी कम हो गई है और ये अब तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसको डिस्ट्रॉय होने के पीछे भी काफ़ी कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समय के साथ ये नष्ट हुआ है मंदिर, और कुछ लोगों का कहना है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए हमारे कंट्री में और उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया। तो खैर कहानियाँ कुछ भी हो, इसको अब हम देखने जाते हैं तो हमको पुरानी अपनी संस्कृति पे बहुत ही गर्व होता है। पुराने शिल्पकारों पे बहुत गर्व होता है कि पत्थरों को तराश कर उन्होंने कितनी खूबसूरत संरचना बनाई है। इसको देखते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। इस मंदिर में तमाम छोटी छोटी मूर्तियाँ जो कि पत्थरों में तराशी गई हैं आपको देखने को मिलेंगी। विभिन्न मुद्राओं में लोगों को तराशा गया है। ह्यूमन बींग्स के भी काफ़ी स्ट्रक्चर हैं। तो ये आप इस मंदिर में आकर घंटों देख सकते हैं। काफ़ी देखने लायक ये एक जगह है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप पुरी आते हैं तो वहाँ से 35 किलोमीटर दूर आप इस मंदिर को देखने जा सकते हैं। चंद्रभागा नदी जो कि अब लुप्त हो गई है, तो उसी जगह पर ये हुआ करती थी। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के 2 दिन बाद अगर आप ज़मीन खोदते हैं जो चंद्रभागा नदी का पानी अभी भी मिलता है। तो इसके किनारे ही ये एक सागर के किनारे ही बना हुआ है। तो वहाँ पर आकर आप पास में अब समुद्र का नज़ारा भी लेते हैं जो कि कुछ ही दूरी पर ही है, और मंदिर को भी देखते हैं। एक खूबसूरत भारतीय धरोहर तो है ही, और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो ज़रूर आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।